नमो नमः। सर्वेभ्यो विश्वसंस्कृतदिवसस्य हार्दिक्यः शुभाशयाः। अयि सुरभारती समुपासकाः विद्वांसः जानन्त्येव तत्र भवन्तो भवन्तः दिवसोऽयं संस्कृतदिवसरूपेण भारतसर्वकारेण उद्घोषितः। अस्य दिनस्य अन्येपि विशिष्टाः पक्षाः वर्तन्ते। तद्यथा श्रावणी उपाकर्म, हैदराबाद सत्याग्रह बलिदानदिवसः, रक्षाबन्धनं, किञ्च संस्कृतदिवसः ऋषितर्पणं च। मान्याः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति वेदवाक्यं स्मृत्वैव ते सत्याग्रहे बलिदानिनः स्वप्राणान् मातृभूमौ अलञ्चक्रुः। अस्माकं कृते संस्कृतं गौरवं, संस्कृतमेव वास्तविकं भारतीयानां कृते गौरवं वर्तते। यतोहि चत्वारो वेदाः, दर्शनानि, षडङ्गानि, महाभारतं, रामायणं, गीताज्ञानं, स्मृतिग्रन्थाः, आयुर्वेदग्रन्थाः, साहित्यादिकं, गणितं, ज्योतिषं, भूगर्भविज्ञानं, धर्मग्रन्थाश्च, काव्यानि च महाकाव्यानि च संस्कृतभाषायामेव विलसन्ति। अन्यच्च नीतिग्रन्थाश्च अस्यामेव भाषायाम् उल्लिखिताः वर्तन्ते। मान्याः नैव एतावन्तः एव, अपितु आचारशास्त्रं पश्यन्तु, काव्यशास्त्रं, धनुर्वेदः, वास्तुशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं, राजनीतिशास्त्रं, किञ्च वैज्ञानिकयुगे वानस्पतिकविज्ञानं, रसायनविज्ञानं, भूगर्भविज्ञानं, अन्तरिक्षविज्ञानं, बृहद्विमानशास्त्रं, चिकित्साशास्त्रं संस्कृतमेव आश्रित्य विश्वेषु प्रसृतं वर्तते। अत एव महाभारते उक्तं, यदि हास्ति तदन्यत्र, यन्ने हास्ति न तत् क्वचित्। मनुस्मृतोऽपि एवमेव निगदितम्। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। एवं विधं कथनं पाठं अस्माकं भारतीयानां ललाटं हृदयं च गौरवेण देदीप्यते। महाभारते द्रोणाचार्यशब्देन श्रूयन्ताम्। अग्रतः चतुरो वेदान्, पृष्ठतः सशरं धनुः, उभाभ्यां हि समर्थोऽस्मि, शापादपि शरादपि। अर्थात मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण हूँ। जिसको परीक्षा करनी है वह आ जाए और परीक्षा कर ले। एवं विधं वाक्येऽस्मिन् गर्वोक्तिः वर्तते। एषा गर्वोक्तिः न कुत्रचिदपि अन्येषु शास्त्रेषु, विश्वेषु अन्येषु शास्त्रेषु श्रूयते। एषा आदिभाषारूपेण विश्वभाषासु समाद्रियते। संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते। विश्वस्य सर्वापि भाषाः ऋणी अस्ति। संस्कृतस्य समृद्धिः एव एतस्याः वैभवम् अभिव्यनक्ति। पश्यन्तु, व्याकरणाध्ययनस्य, षडङ्गानाम् अध्ययनस्यापि उद्देश्यं किं वर्तते? वेदरक्षा एव वर्तते। अत एव प्राचीनभारतीयसंस्कृतौ सामान्यमनुष्याः अपि संस्कृतभाषायाम् एव व्यवहरन्ति स्म। भोजराजस्य दृष्टान्तः भवान् जानन्त्येव। तत्र एकः बहु सामान्यमनुष्यः स्वकाष्ठानि नीत्वा गच्छति स्म। मार्गे भोजराजेन पृच्छते, यत् भूरि भारभराक्रान्ता न बाधति स्कन्ध एषते। तेन उच्यते, न तथा बाधते राजन्, यथा बाधते। वयं जानीमः यत् बाध्रिविलोडने इति धातुः आत्मनेपदी वर्तते और स सामान्यमनुष्यः जानाति स्म यत् अनेन बाधति इति प्रयोगः कृतः वर्तते। स तु सामान्यमनुष्यः अपि ज्ञातुं शक्यते यत् इदं वाक्यम् अशुद्धं वर्तते। अतः मम अन्तिमं कथनम् अस्ति यत् अस्माकं समेषां भारतीयानां कृते उद्देश्यं भवेत् यत् सामान्यव्यवहारेषु संस्कृतशब्दानां प्रयोगः भवेत्। और
इस प्रकार से यदि आप सामान्य शब्दों का बारंबार प्रयोग करते हैं तो संस्कृत आपके घर में, संस्कृत आपकी वाणी में, संस्कृत आपके व्यवहार में होगी। क्योंकि संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत केवल शास्त्रों की भाषा नहीं है, अपितु संस्कृत हमारी जीवन पद्धति है। हम भारतीयों की संस्कृत जीवन जीने की एक कला है। इसलिए संस्कृत में जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वे हमारे पढ़ने के लिए ही लिखे गए हैं। हमारी संस्कृति में पढ़ने और पढ़ाने की इतनी बड़ी परंपरा है, लेकिन हमने अपने ही शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, जबकि सबसे ज़्यादा आवश्यक था कि हम पढ़ें और विश्व को एक नई दिशा प्रदान करें। इसलिए आज के दिन की यही विशेषता है कि संस्कृत को हम अपने जीवन में धारण करें, ताकि आने वाली पीढ़ी संस्कृत के गौरव से और संस्कृत के महाज्ञान से, महान शास्त्रों से संबंधित होकर उनके ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को भी संस्कृतमय बनाएं। आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने भी हम सभी को शुभकामनाएं देते हुए यह वाक्य कहे हैं कि अद्य संस्कृत दिवसे ये संस्कृत भाषां पठन्ति तथा च जनेषु तस्याः प्रचारार्थं प्रयासं कुर्वन्ति तान् सर्वान् प्रणमामि। संस्कृत भाषा सुंदरी भाषा अस्ति, किंच सहस्रशः वर्षेभ्यः अस्माकं श्रेष्ठायाः संस्कृत्याः भागभूता अस्ति। आगामिषु वर्षेषु संस्कृत भाषाया लोकप्रियता नितराम अभिवर्धताम। तो इस लोकप्रियता को बनाने के लिए हमको, आपको सभी को संस्कृत से प्रेम करने के लिए फिर से संस्कृत के घर में संस्कृत को अपनी वाणी में उतारना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। विद्वद् वृंद निषेविता सुरगवी दोग्ध्री च सद्वत्सलाम वत्सान् पाययतु प्रसन्न वदनम शब्दार्थ दुग्धामृतम ते पीनाः परिपूतमानसतया श्री भारतं भारतं कर्तुं तत्परतां नयन्तु वसुधां त्वं विद्यया हृद्यया। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।